यार गौरव, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के लोगों को कतई कतई सांप सूंघ गया है। सांप मतलब क्या हुआ भाई? सांप आप क्यों बोल रहे हो किसी को? अरे यार, महाराष्ट्र में इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं, यहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सारे लग रहा है ट्रम्प जीतने का, कौन जीतने का कोई तरीका है? अपने देश में देख लो, ट्रम्प देखेंगे। अरे पर बात क्या हुई ये तो बताओगे? अर्नब गोस्वामी को आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस ने सिर्फ सेना के इशारे पर गिरफ्तार कर लिया। कोई तरीका है ये? एक सेकंड, यहाँ पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। आपको पता भी है अर्नब को किस वजह से जेल हुई है? कुछ आइडिया है? हाँ और क्या भाई, जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के लिए इसने आवाज उठाई है ना, कंगना की तरफ यो खड़ा रहा भाई, कंगना के लिए इसने आवाज उठाई, और वो झूठा टीआरपी का जो केस है, इन सब की वजह से ही हुआ है यो। एक सेकंड, आप उसी का ही चैनल देख के आए हो ना? अभी सारी खबर वहीं से सुनिए ना आपने। हाँ और क्या, किसी और चैनल पे कोई कुछ दिखाई ना रहा, किसी को पड़ी ना उस चीज की। सब ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, चाचा लगा इनका ट्रम्प, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये केस है 2018 का, कोई सुसाइड अबेटमेंट केस है जिसमें अब गिरफ्तारी हुई है उसको। तो भाई एक बात मुझे पता है, तो समझदार तो तू भी हो, 2018 का कोई केस है तो वो आज क्यों उठाया जा रहा है? जब इसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है तभी, उसी वक्त क्यों आ रहा है इसका रेपकर्सन? पहले क्यों ना आया? एक सेकंड यार, एक सेकंड, आप आधी अधूरी ये झूठ खसोट सुन के उसको सच कैसे मान लेते हो? पहले मुझे ये बताओ। और ये जो केस है, ये सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से पहले रीओपन हो चुका था, इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है। और एक बार मैं बताऊं, सुनो, अगर इसमें कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा है ना, तो पक्का हम उसकी साइड खड़े हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ समथिंग इज रॉन्ग, वो रॉन्ग है, हम उसकी साइड खड़े हो जाएंगे। पर पॉलिटिकल वेंडेटा भी दिखता नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीडिंग है। अरे यार, साफ पॉलिटिकल वेंडेटा भाई। बताओ यार, इस देश में, एक डेमोक्रेसी में पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं आवाज उठाने के लिए। अच्छा, आज आपको पता चल रहा है कि इस देश में जर्नलिस्ट को आवाज उठाने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है? ज्यादा दूर की तो बात लो ही मत। अभी कुछ दिन पुरानी बात बता देता हूं। जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ जर्नलिस्ट ने एक एफआईआर की कि उन्होंने गाय के चारे का पैसे का कुछ घोटाला किया है। तो सीएम जी ने उस जर्नलिस्ट के खिलाफ केस डाल दिया। मतलब अब वो आवाज उठा रहा है और उसके खिलाफ केस डाल दिया गया है, जब कुछ नहीं है। हाँ, आज आपको दिख रहा है कि इस देश में गिरफ्तारी हो जाती है आवाज उठाने पर। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से एक रिपोर्ट है, उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि हमारे देश में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, 40 जर्नलिस्ट को मारा गया है, उनकी मौत हो गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। 198 जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स हुए हैं 2014 से 2019 तक। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो एक इंडेक्स होता है, उसमें हम 142 रैंक पे आते हैं 180 देशों में। पाकिस्तान हमसे 3 या 4 नीचे, सिर्फ इतने गिरे हुए हैं क्या हम? क्या है हमारे देश का फ्री प्रेस? तो भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे देशद्रोहियों की तो है ये टुकड़े गैंग की तो है, जो टीवी पे आके पता ना क्या बोल रहे हैं। जी नहीं, ये इस वजह से हुआ है कि हमारे देश की जो सरकार है वो प्रेस को फ्री होने नहीं देती है। उन्होंने उस पर होल्ड कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया है। ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन से देश का प्रेस खुला है, फ्री है, अपने आप अपनी मर्जी से यूनानिमसली काम करता है। हमारे देश की सरकार ने जो इस वक्त पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल करके रखा है, और साफ साफ पता चलता है मीडिया हाउसेस जिस तरह से खबरें दिखाते हैं, एक तरफ की खबरें दिखाई जाती हैं सिर्फ, और एक तरफ बोला जाता है। पहली बात तो जर्नलिस्ट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने अलाउड ही नहीं है। उन्हें पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, उन्हें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, बस। अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसने पूछा है? ये जर्नलिज्म होता है? जर्नलिज्म खराब ही नहीं लोगों ने किया है। हमारे देश में प्रेस हमेशा से फ्री होता था, इन लोगों ने तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक तरफ की बात करते हैं, इन लोगों ने बर्बाद किया है। अरे नेशनलिज्म को अगर जोर शोर से, थोड़ा सा जोर से उठाया जाए, थोड़ी सी ऊंची आवाज करके उठाया जाए, तो कोई गलत बात है? अरे बहुत बुरा, ये कोई नेशनलिज्म थोड़ी होता है। चीखना चिल्लाना नेशनलिज्म है या ये कोई जर्नलिज्म है? हम जब जवान थे, बच्चे थे, हम ये सोच के आए थे जर्नलिज्म में पता नहीं इस देश के लिए क्या कर देंगे, क्या बातें करेंगे, किस तरह के शोज बनाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। या तो कुछ और ही चल रहा है। हम ये सोच के आए थे कि बहुत ही रिस्पेक्टेड फील्ड है, बहुत ही बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, पावर आएगी आपके हाथ में, इसको हम अच्छी तरह से यूज करेंगे। यहाँ टीवी पे क्या हो रहा है? मुझे ड्रग दो, खुलेआम ऑन-एयर गालियां चल रही हैं, चीखना चिल्लाना हो रहा है, शोर मच रहा है टीवी चैनल पे, कोई किसी को शट अप बोल रहा है। अरे एक जर्नलिस्ट होके तुम किसी को चुप कर रहे हो, शट अप बोल रहे हो, बदतमीजी नहीं है ये? किस तरह का जर्नलिज्म है ये? कि किस तरह की पत्रकारिता है हमें नहीं पता, हमने नहीं पढ़ी थी कहीं पर भी। यहाँ पे सीजीआई तक ने बोल दिया था अभी कुछ दिनों पहले, आई कांट स्टैंड रिपब्लिक टीवी। वो देख नहीं सकते उसको थोड़ी देर में, इतना शोर मचता है? अच्छा, पर यार मेरे को तो ये यूं लगा था ये सुशांत सिंह वाला और कंगना वाला मिला जुला कर और एक टीआरपी इनकी वजह से होगा, यो केस होगा। जी नहीं, ये केस है 2018 के एक सुसाइड का, जिसमें अन्वय नायक लड़का है जिसने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है
कि अर्नब गोस्वामी और 2 और लोगों की वजह से, उनके उकसाने की वजह से वो और उसकी माँ आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके 5 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ था। वो एक इंटीरियर डिजाइनर था, एक आर्किटेक्ट था, उसका इंटीरियर का काम का पैसा नहीं मिला था उसको। अरे यार फिर एक बात बता, ऐसे कोई कुछ भी लिख कर चला जाएगा तो क्या गिरफ्तारियां शुरू कर दोगे हैं? अच्छा, फिर जब यही रिपोर्टर बिना किसी सबूत के, बिना किसी लेटर के, बिना किसी के कुछ लिखे जाने के बाद यूं कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ है, कत्ल करने वाले नेपोटिज्म है, बॉलीवुड है, तब यहाँ तो फिर भी कोई लिख कर गया, यहाँ तो बिना लिखे, बिना किसी चीज के बकवास की जाती है, तब क्या हो जाता है? ये चीख चीख के कह रहे थे कि रिया एक ड्रग स्मगलर है, ड्रग्स बेचती है, ड्रग सप्लायर है। प्रेस क्या क्या लिख रहा था? रिया का काला जादू। अरे ये जर्नलिज्म है, सड़क छाप किसी नाटक का पोस्टर। जिस चीज को देखकर ये लोग खुश हुआ करते थे, जब भी कोई अच्छा पत्रकार आवाज उठाता था और उसे जेल होती थी, ये तालियां बजाते थे, उनको देशद्रोही बोलते थे, उनको बोलते थे टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियंस, मीडिया, ये वो फलाना। आज जब अपने साथ हो रहा है तो चुभन हो रही है। जब आज अपने साथ सेम चीज हुई तो दर्द हुआ। आप पूरे दिन से अपने चैनल पे यही बकवास चलाए जा रहे हो कि ये सब गलत हो रहा है, और कोई और चैनल आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कोई केस कुछ और है। अरे तो मुझे थोड़ी पता था यार ये केस कुछ और है, मैं तो ऐसा उसी चीज तक जोड़ रहा था। पर एक बात बता, फिर यार यूं भी तो हो सकता है कि ये जितना भी शोर शराबा था सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे सरकार के खिलाफ, और ये कंगना के टाइम पे सरकार के खिलाफ जो शोर था, वो इस मारी भी तो हो सका है कि इसे अपने गिरफ्तार होने का डर था, है, या वो खुन्नस थी जो ये निकाल रहा था और ये चाह रहा था कि सरकार गिर जाए और ये केस फिर बंद हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता होगा। आपकी प्रॉब्लम तक है, आप समझदार पूरे हो, मगर आपको भी सिलेक्टिव चीजें ही जाननी है, सिलेक्टिव चीजें ही माननी है। आप वो ही मानोगे, उसके अलावा आप कुछ मानना नहीं चाहते। क्या आप भी उसी जोन में हैं क्या, जो सिलेक्टिव चीजें ही सुनना पसंद करते हैं या सिलेक्टिव चीजें ही जानना पसंद करते हैं? तो ये जो पूरा का पूरा न्यूज जो चल रहा है अर्नब के खिलाफ या उसकी तरफ या व्हाटएवर इट इज, आपको ये जरूर अच्छे से चेक करना होगा। ये केस 2018 के एक सुसाइड अबेटमेंट का केस है, ना कि कोई टीआरपी वाला केस। टीआरपी की चोरी आज पहली बार नहीं हो रही, काफी सालों से होती आ रही है, कोई नई चीज नहीं। एक जमाने में एकता कपूर ने की थी, कुछ दिनों पहले रजत शर्मा जी पर भी ये आरोप था कि उनके चैनल जो हैं वो करते आ रहे हैं टीआरपी की चोरी। पर ये केस कुछ और है, इसको मिक्स ना किया जाए, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को एक्चुअली पता चले कि हो क्या है, ना कि वो जो ये बताना चाह रहे हैं, बल्कि जो सच है वो जाए। और नीचे कमेंट कीजिए कि आपने सबसे पहले क्या चीज सुनी थी कि केस क्या है, किस वजह से उसको जेल की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या झूठ फैल रहा है, तो प्लीज उसे कमेंट करें, हमें बताएं। और फेसबुक पे जाके हमें लाइक करें, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तब तक के लिए जय हिंद।